हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय। हम लोगों ने सुना, ब्राह्मण ने गोप कुमार के दर्शन किए। गोप कुमार के दर्शन करके उसको अपने मदन गोपाल की स्फूर्ति हुई कि मेरे मदन गोपाल भी ऐसे ही हैं। इसलिए उसने सोचा यही मेरे इष्ट देव हैं। इस कारण से भूमि पर गिर करके साष्टांग प्रणाम किया, हे गोपाल हे गोपाल, ऐसे करते करते साष्टांग प्रणाम किया। तब गोप कुमार जी उनको बाह्य स्फूर्ति हुई। उन्होंने देखा ये ब्राह्मण मुझे कृष्ण समझ रहा है, तो उसको बाहर आए कुंज से, और कुंज से बाहर आकर के ब्राह्मण को उठाया, उसको आलिंगन किया, बड़े प्रेम पूर्वक अपने पास बिठाया और बिठा करके अपने प्रति उसकी श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए गोप कुमार ने उसको उसके जीवन की घटनाएं सुनाई। सर्वज्ञ शिरोमणि गोप कुमार है। कौन है? सर्वज्ञ शिरोमणि है, साधारण नहीं है। भगवान के धाम से आए हैं, इसलिए वो ब्रह्मा और शिव इत्यादि देवताओं के भी सर्वज्ञ हैं। भगवान के परिकर भगवान के जैसे ही होते हैं। इसलिए उसको पूरा घटनाक्रम बताया कि तुम कहाँ से चले थे, तुम्हारा जन्म मथुरा में हुआ, वहां से फिर कामाख्या गए, कामाख्या में कामाख्या देवी के प्रति तुम्हारी श्रद्धा थी और देवी ने तुमको स्वप्न दिया, स्वप्न में मंत्र प्रदान किया, मंत्र के बाद में तुम फिर गंगा सागर गए, काशी गए, प्रयाग गए और उसके बाद में यहाँ पर आए। ये पूरा उसने घटनाक्रम सुनाया तो ब्राह्मण को भी विश्वास हो गया, हाँ ये सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए श्रद्धा उत्पन्न हो गई। श्रद्धा ही मुख्य है भक्ति में, बाकी कुछ भी मुख्य नहीं है। श्रद्धा भक्ति का द्वार स्वरूप है। बुद्ध्वा गोप कुमारम तम लब्धेव आत्मप्रियम मुदा विश्वस्तो अकथयत तस्मिन् स्ववृत्तम ब्राह्मणो अखिलम। ब्राह्मण ने उस गोप कुमार को अपना सुहृद जान करके, अब ब्राह्मण की श्रद्धा हो गई गोप कुमार के प्रति, इसलिए और दूसरा उसने उनको अपना सुहृद जाना, क्योंकि ये मुझे इतनी सारी बातें बता रहे हैं, मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। ब्राह्मण ने पहले ही उसको आलिंगन किया था, आतिथ्य उसका किया था, इसलिए अपना सुहृद जान करके। सुहृद कौन होता है? सुहृद सर्वभूतानाम। भगवान कैसे हैं? समस्त जीवों के सुहृद हैं, जो सब समय कल्याण के विषय में सोचते हैं। इसलिए उसने बड़ा आनंद अनुभव किया और विश्वास पूर्वक अपना समस्त वृत्तांत उन्हें, अब उनकी श्रद्धा भी हो गई ब्राह्मण की गोप कुमार के प्रति। इसलिए जितनी अपनी मन की बातें थी वो सब की सब गोप कुमार को बता दी। गुरु जी ये बात कहते थे कि शिष्य को अपने मन की बातें गुरु को बतानी चाहिए, अगर नहीं बताएगा तो फिर कैसे होगा? ऐसा नहीं गुरु जी जानते नहीं कुछ, गुरु जी अंतर्यामी हैं, लेकिन अंतर्यामी होने पर भी शिष्य को बताना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, भगवान अंतर्यामी है कि नहीं? भगवान अंतर्यामी है कि नहीं? इसमें भी संदेह है क्या? ध्रुव महाराज ने तपस्या करी, तपस्या करने के बाद में भगवान उनसे पूछ रहे बताओ वर मांगो। भगवान को पता नहीं क्या वर चाहिए, पता है कि नहीं पता है, तो फिर क्यों पूछ रहे वर मांगो? कोई भी देख लो, प्रश्नी सुत्तपा है या जो भी है भगवान की जिन्होंने भक्ति किया है, और वो जो कर्दम ऋषि हैं, भगवान को पता नहीं किस लिए तपस्या कर रहा है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी क्यों पूछते हैं? यही विधि है। तो इसलिए यहाँ पर भी विधि है कि शिष्य गुरु के शरणागत होगा और गुरु को अपने मन की बातें बताएगा। उससे क्या है, गुरु को समझ में आता है कि ये कितना निष्कपट है, अपनी निष्कपटता।
अपनी शरणागति गुरु के चरणों में सब समर्पित कर देनी चाहिए। तो इसलिए गोप कुमार को समस्त सद्गुणों से युक्त और रूपवान देख करके सोचा कि ये मेरे सुहृद हैं, इसलिए उसने अपने मन की सारी बातें उनको बता दी। क्या क्या बताया? सकार्पण्यम इदं चासौ प्रसृतः पुनरब्रवीत तम सर्वज्ञ वरम मत्वा सत्तमं गोपनंदनम। वह विप्र गोप कुमार को साधु श्रेष्ठ सर्वज्ञ जान करके विनय पूर्वक दीनता पूर्वक ऐसा कहने लगा। क्या बताया? उसने समझ लिया ये साधु हैं, बहुत उत्तम साधु है, मतलब सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ होना कोई साधारण बात नहीं है। बहुत तपस्या करने के बाद ये गुण आता है। बड़े बड़े जो पहले ऋषि मुनि होते थे वो भी सर्वज्ञ होते थे, कितना तपस्या करते थे। तपस्वियों में भी ये गुण आ जाता है सर्वज्ञ वाला, वो भी अंदर की बात में जान लेते हैं। भक्ति से भी सारे गुण आ जाते हैं। श्री ब्राह्मण उवाच श्रुत्वा बहुविधम साध्यम साधनं च ततस्ततः प्राप्यम कृत्यंच निर्णेतुम न किंचित शक्तये मया। क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा श्रुत्वा बहुविधम साध्यम। अब वहां पर गया था, देखो पहले वो गंगा सागर गया था, उसके बाद काशी गया था, प्रयाग भी गया था। तो कह रहा है कि मैंने इतना सब साध्य के विषय में सुना है, किंतु सुनकर भी मेरे को यह समझ नहीं आता कि मेरा साध्य क्या है और साधन क्या है। ये प्रश्न है पारमार्थिक प्रश्न। अभी गोप कुमार ने कुछ और नहीं पूछा, अभी ब्राह्मण ने, क्योंकि ब्राह्मण को बहुत साधु संग करके और मंत्र जप करके चित्त शुद्ध हो गया। चित्त शुद्ध होने के कारण अब उसको जागतिक कोई कामना नहीं है, पारमार्थिक कामना है। और पारमार्थिक प्रश्न यही होता है, मेरा साध्य क्या है, साधन क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। जो श्री सनातन गोस्वामी ने पूछा था कि मैं कौन हूँ, मेरे को तीन ताप क्यों जला रहे हैं, और फिर साध्य साधन मुझे कुछ भी पता नहीं है, आपकी जो इच्छा हो वो बताइए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर देना प्रारंभ किया, वही सनातन शिक्षा है। तो इसी प्रकार से ये ब्राह्मण भी अभी तक इसको समझ ही नहीं है। जहां पर जाता है वहीं पर उसको वही चीज अच्छी लगती है। पहले कर्मकांडी ब्राह्मणों के संग में रहा, कर्मकांड भी सीख गया। सन्यासी मायावादियों के साथ रहा, वहां पर वो सन्यास लेना चाहता था, लेकिन देवी की कृपा से, मदन गोपाल की कृपा से बच गया। तो इसलिए इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा साधन क्या है, साध्य क्या। प्रयाग में भी गया, वह साधु संग तो किया, किंतु कौन से विग्रह के पूजा करनी चाहिए वो पता नहीं उसको। जगदीश्वर, ये सारे जगदीश्वर हैं उसके लिए, तो मतलब कूर्म, वराह, मत्स्य, वामन, नरसिंह, राम, वेणी, माधव, सब जगदीश्वर हैं। तो इनमें से कौन से की पूजा करूं वो भी पता नहीं उसको। तो इस प्रकार साधन और साध्य के विषय में कुछ भी निर्णय नहीं कर पाया। इन सब साध्य और साधनों में कौन सा साध्य और कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात समस्त प्रकार के साधनों द्वारा प्राप्त होने वाला जो फल है, उस फल को प्राप्त करने के लिए अवश्य करणीय साधन कौन सा है। मतलब सर्वोत्तम साधन क्या है, सर्वोत्तम साध्य क्या है। पहले साध्य पता होना चाहिए, सर्वोत्तम साध्य क्या है, और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम साधन कौन सा है। हमारे गुरु जी कहते थे ये बात, मैंने तुमको सर्वोत्तम साध्य और सर्वोत्तम संबंध अभिधेय प्रयोजन प्रदान किया। सर्वोत्तम संबंध अभिधेय प्रयोजन मतलब सर्वोत्तम प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम सबके लिए ही है भैया। सर्वोत्तम प्रयोजन है राधा दास्यम। हम लोग भक्ति के विभाग पढ़ते हैं, श्री रूप गोस्वामी ने बताया। भक्ति दो प्रकार की हो गई, कौन सी?
शुद्ध भक्ति, मिश्र भक्ति, मिश्र गुणीभूता प्रधानीभूता हो गई। शुद्ध भक्ति दो प्रकार की हो गई, साधन भक्ति और साध्य भक्ति, या उसको साधन भाव प्रेम तीनों कह सकते हैं। ठीक है, साधन भक्ति, साध्य भक्ति। साध्य भक्ति दो प्रकार की, भाव और प्रेम। साधन भक्ति दो प्रकार की, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति फिर दो प्रकार की, कौन सी? कामानुगा और संबंधानुगा। कामानुगा दो प्रकार की, संभोग इच्छामयी और तत्तत भाव इच्छा। जो तत्तत भाव इच्छामयी है यही सर्वोत्तम साध्य है, ये सर्वोत्तम साध्य मंजरी भाव। इसी को देने के लिए अनर्पिचरीम चिरात करुण यावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रथान स्वभक्ति श्रियम, यही मंजरी भाव। स्वभक्ति श्री, स्वभक्ति मतलब राधा जी के भाव, उसकी श्री माने शोभा, वो है मंजरी भाव। इसको प्रदान करने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए थे। तो इसलिए जो गुरु जी कहते हैं सर्वोत्तम प्रयोजन मंजरी भाव हो गया। सर्वोत्तम संबंध क्या हो गया? मैं राधा जी की दासी हूं। वैसे जीव का स्वरूप क्या है? कृष्णदास, किंतु विचार किया जाए तो वो कृष्णदास नहीं है, वो गुरुदास है। कृष्णदास तो ऊपर से ही है, वो तो सबके मूल में ही है कृष्ण तो, लेकिन वास्तव में वो गुरुदास है। यहां पर देखो, अभी हम कृष्ण को जानते हैं? नहीं जानते। यहां पर किसके साथ में संबंध होता है हमारा? गुरु जी के साथ। गुरु जी की सेवा करेंगे, गुरु जी की सेवा करते करते सिद्धि जब हो जाएगी, सिद्धि होने पर भी वहां पर भी क्या करना पड़ेगा? भौम ब्रज में जन्म होगा, गोपी गर्भ से जन्म होगा, और वहां पर भी क्या होगा? गोपियों का अनुगत्य करना पड़ेगा। मतलब वहां भी गुरु गोपियां हैं, वहां भी गुरुदास। कृष्ण के साथ सीधे मिलन नहीं होगा, गोपियों के अनुगत्य, इसलिए वहां भी गोपियां गुरु हैं, गुरुदास। उसके बाद सिद्धि हो गई, नित्य पार्षद देह प्राप्त हो गई, मंजरी बन गए। मंजरी बन गया, मंजरी भी कृष्ण के पास में ज्यादा डायरेक्ट नहीं जा सकती, वो भी कहां पर सेवा करेंगी? रूप गोस्वामी के अनुगत्य में। तो वहां पर भी कहा गुरुदास, वहां पर गुरु कौन है? रूप मंजरी। रूप मंजरी की भी गुरु कौन है? ललिता सखी। तो स्वरूप तो कृष्णदास ही है, लेकिन वास्तव में जो सेवा है वो गुरुदास के हिसाब से ही होती है, चाहे वो यहाँ साधन अवस्था हो, चाहे वो सिद्ध अवस्था हो, सब जगह पर जीव गुरुदास ही है। तो उसमें जो अन्य अन्य रस हैं, तो शांत दास सख्य वात्सल्य, इन चारों रसों में जो स्थायी भाव है, मतलब कृष्ण के साथ में होता है, कृष्ण के प्रति। ठीक है, ममता मतलब डायरेक्ट कृष्ण के प्रति ही होती है, लेकिन जो मंजरी भाव है उसमें ममता राधा जी के प्रति होती है। इसलिए सर्वोत्तम संबंध क्या है? राधा दास, राधा जी के दास। अब बताने दो पहले, ठीक है। सर्वोत्तम संबंध हो गया, सर्वोत्तम प्रयोजन हो गया। अब बता अभिधेय। अभिधेय क्या है फिर? मतलब अभिधेय किसको कहते हैं बताओ पहले, अभिधेय किसको कहते हैं? हाँ, जिसके द्वारा हम साध्य को प्राप्त करते हैं उसको साधन भी कहते हैं या अभिधेय भी कहते हैं। और सर्वोत्तम साधन क्या है फिर? जो अभी बताया, जो तत्त भाव इच्छा हुई मंजरी भाव है, उसी मंजरी भाव को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए, और महाप्रभु ने अपने पार्षद श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से उसको प्रदान कराया जगत में। श्री रूप गोस्वामी ने इन सब भावों को प्रकाशित किया जगत में अपने ग्रंथों के माध्यम से। इसलिए रूपानुग, रूपानुग मतलब श्री रूप। रागानुग क्या होता है? रागानुग क्या? वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति दो हो गई। रागानुग भक्ति क्या होती है? ब्रजवासी जो हैं वो सब रागात्मिक हैं। उन रागात्मिक जनों के किसी एक भाव का अनुसरण करते हुए भजन करना, मतलब जो ब्रज में भाव है, सख्य वात्सल्य और मधुर, ये तीन शुद्ध रूप में हैं। उन तीन भावों में से किसी एक भाव का अनुसरण करते हुए,
उसी भाव को प्राप्त करने के लिए तिष्ठन व्रजे तदनुरागी जनानुगामी, उनके अनुरागी जनों के अनुगत्य में रह करके जो भजन करना है वह है रागानुगा। और उस रागानुगा में तीनों आ गए, सख्य, वात्सल्य और मधुर। किंतु उस रागानुगा में भी श्री रूप गोस्वामी के भावों के अनुरूप उनको प्राप्त करने के लिए भजन करना, यह रूपानुग, यह सर्वोत्तम साधन। गुरुजी ने सारे विश्व में इसका ही विशेष रूप से प्रचार किया। गुरुजी कहते थे सारे रागानुग तो रूपानुग हैं, किंतु सभी रूपानुग नहीं, सभी रूपानुग तो रागानुग हैं, लेकिन सारे रागानुग रूपानुग नहीं हो सकते। मतलब क्या, सभी रूपानुग तो रागानुग हैं, क्योंकि रूप मंजरी भी रागात्मिक हैं, उनके भावों का अनुसरण करना ये तो रागानुग हो ही गया। लेकिन जो सख्य और वात्सल्य वाले हैं वो रूपानुग थोड़ी हैं, वो रूप मंजरी के भावों का अनुगत्य नहीं करते, लेकिन वो रागानुग हैं। ठीक है, इसलिए इस रागानुग में भी एक विशेष भाव, वो है श्री रूप मंजरी का भाव। उस भाव के अनुगत में होकर के भाव के अनुसार भजन करना, जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया था। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को सर्वश्रेष्ठ रूपानुग कहा गया है। किसी ने हमसे प्रश्न पूछा कि प्रभु जी, जो रघुनाथ दास गोस्वामी है या रूप गोस्वामी, ये तो रागात्मिक है, तो आपने इनको रूपानुग क्यों बोला? रूपानुग इसलिए बोला, वो तो रागात्मिक ही है। हमारे गुरु जी क्या रागात्मिक नहीं है? प्रभुपाद जी रागात्मिक नहीं है। रागात्मिक क्या होता है? रागात्मिक मतलब सिद्ध परिकर, जो ब्रज में रहते हैं, किंतु वही जब इस जगत में आते हैं तो साधन करके दिखाते हैं। समझ गए? साधन भक्ति है रागानुग और वैदी, वैदी और रागानुग साधन भक्ति है, लेकिन रागात्मिक सिद्ध है। दोनों में अंतर समझो पहले। तो वो जब इस जगत में आते हैं तो ये थोड़ी बोलेंगे मैं रागात्मिक हूं। कैसे करके दिखाएंगे आचरण? साधन करके दिखाएंगे। तो वो साधन जो कर रहे हैं रूप मंजरी के भावों के अनुसार, तो फिर उनको क्या कहेंगे? रूपानुग। ठीक है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, वो तो नयनमणि मंजरी हैं, किंतु यहां पर साधन 100 करोड़ नाम यज्ञ करके दिखा रहे हैं, और किस भावना से साधन करना है वो दिखा रहे हैं, इसलिए उनको रूपानुग होता है। मतलब आचरण करके दिखाते साधक जैसा, इसलिए उनको रूपानुग बताया गया। समझ में आ रहा है? वास्तव में तो वो सिद्ध परिकर हैं, रागात्मिक है, लेकिन अगर वो करके ही नहीं दिखाएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा रागानुग क्या होता है, रूपानुग क्या होता है? इसलिए वो इस प्रकार से आचरण करके दिखाते हैं, इसलिए उनको रूपानुग कहा जाता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ संबंध, सर्वश्रेष्ठ अविधेय और सबसे प्रयोजन राधा दास्यम की प्राप्ति, राधा जी के साथ संबंध, मतलब मैं राधा जी की दासी हूं। जो ये प्रबोधानंद सरस्वती यत किंकरीसु, किंकरी हैं उनकी। ठीक है, ये संबंध हो गया, राधा दास्यम प्राप्त करना प्रयोजन हो गया, और रूपानुग ये सर्वोत्तम अविधेय हो गया। अब बताओ क्या कह रहे? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं। इसका सामंजस्य यह है कि जो कृष्ण प्रेम है वो जीव के हृदय में ही है, लेकिन तुम्हारे हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी है, लेकिन अभी वो दिख रहा है क्या? तो श्रवण कीर्तन से प्रकाशित होगा, जो प्रकाशित होना है उसको ही साध्य बताया गया। समझ गए? वो भी प्रकाशित होने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? 64 भक्ति के अंगों का पालन करना पड़ेगा। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इन सब लेवल को पार करना पड़ेगा। पार करना ही यही साधन है। नित्य सिद्धस्य भाव से प्राकट्यम हृदय साध्यता। रूप गोस्वामी ने साधन भक्ति की क्या परिभाषा दी है? कृति साध्या भवेत साध्य भावा स साधना विदा। कृति जो इंद्रियों के द्वारा साधित होती है, इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति साधित की जाती है, और नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट्यम,
नित्य सिद्ध जो हृदय में भाव है उसको प्रकट करना ही साध्य है, समझ गए। लेकिन वो भी बिना साधन के प्रकट नहीं होगा, इसलिए उसको साध्य बताया गया। उसको प्रकट करना ही साध्य है, वो तुम पैदा नहीं कर सकते, वो तो ऑलरेडी जीव के अंदर में है, समझ गए। अरे कोई वस्तु है, मान लो कि मैंने तुमको बताया कि वहां पर जाओ, तीसरे फ्लोर पे वहां कमरे में ताला खोल करके और वहां से एक पानी की बोतल ले आओ। अब पानी की बोतल तो पहले से ही है वहां, तुम क्या बनाओगे वहां जाकर के? लेकिन अब तुमको चढ़ना पड़ेगा, चाबी लेकर के ताला खोलना पड़ेगा, ताला खोल करके बोतल उठाना पड़ेगा, उठा करके लाना भी पड़ेगा, तो साध्य हुआ कि नहीं? लेकिन वो बोतल तो पहले से ही है, तुम बना करके थोड़ी लाए, लेकिन उसको लाना भी तो साधन है, समझ गए। इसी प्रकार से हृदय में कृष्ण प्रेम है, लेकिन कृष्ण प्रेम होते हुए भी ढक गया है, क्योंकि माया ने स्वरूप ढक दिया। अब उसको प्रकाशित करना है, प्रकाशित करना क्या आसान बात है क्या? कितने लगे पड़े दिन रात, उंगलियां घिस गई माला करते करते, माला काली पड़ गई है, कितनी बार तो लोगों की टूट टूट करके दोबारा बन गई, लेकिन फिर भी साध्य प्रकट नहीं हुआ। कितने जन्म लग जाएंगे अभी अनर्थ में ही। तो इसलिए उसको प्रकट करना ही साध्य है। कृष्ण प्रेम तो है ही जीव के हृदय में। और समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं इससे ज्यादा और समझा नहीं सकता, तबीयत भी ठीक नहीं है। इसलिए वो पूछ रहा है, समस्त प्रकार के साधनों द्वारा प्राप्त होने वाला जो फल है, उस फल को प्राप्त करने के लिए अवश्य करणीय साधन कौन सा है? इस संबंध में मैं कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा हूं, ब्राह्मण ने पूछा। इसका कारण है कि बहुत प्रकार के ये वादों को सुन करके मेरा चित्त भ्रमित हो गया। बहुत प्रकार के वाद विवाद, मतलब इसलिए ज्यादा सुनना नहीं चाहिए, ज्यादा सुनना नहीं चाहिए। अभी एकादशी के चक्कर में ऐसे ही झमेले, हर एकादशी को झमेला, 2 को है कि 3 को है। अरे बहुत ज्यादा सुनने की आवश्यकता क्या है? श्रद्धा रखो, अपने प्रति श्रद्धा रखो। अभी ये अगर पहले से इतना ज्यादा सुनता नहीं तो इसको कोई टेंशन नहीं होती, सीधे एक ही साधन होता, साध्य होता, पता चल जाता। सभी लोग अपने अपने अधिकार के अनुसार ठीक ही निर्णय करते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है जो अन्य अन्य संस्थाएं हैं वो दूसरे दिन एकादशी करती हैं, तो क्या वो क्या नरक में चले जाएंगे क्या? बताओ, नरक में चले जाएंगे? एकादशी पालन करके भी नरक में जाता है कोई? तो फिर दूसरे दिन करने क्या समस्या है? शास्त्र में ये भी वर्णन है, अगर एकादशी कभी छूट जाती है तो द्वादशी को पालन कर सकता है। तो द्वादशी को पालन जो कर रहा है एकादशी का व्रत, क्या उसको फल नहीं मिलेगा? शास्त्र में लिखा हुआ है मिलेगा फल। तो इतना ज्यादा झमेला क्यों करना? अपने संस्था के प्रति, अपने वैष्णवों के प्रति श्रद्धा रखो, और बार बार वही खींचातानी, बार बार वही खींचातानी। इससे क्या होता है? चित्त भ्रमित होता है और कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं मिलता उसको। और दिमाग में उसके संशय बना रहेगा, ये ठीक कर रहे हैं कि वो ठीक कर रहे हैं। अरे सब ठीक कर रहे हैं, भजन करो चुपचाप, वही ठीक है। जो एकादशी के दिन 1 लाख नाम कर लेगा, सारे दिन कृष्ण की कथा सुनेगा, वही ठीक है, समझ गए। बस ये 10वीं विद्या नहीं होनी चाहिए, ये फिर भी ध्यान है। एकादशी को करो कोई बात नहीं, द्वादशी को करो तो भी कोई बात नहीं, 10वीं विद्या नहीं होनी चाहिए शास्त्र के अनुसार, ये मुख्य। तो लोग समझते ही नहीं है, वही खींचातानी। क्योंकि भजन में मन नहीं लगता है तो इधर उधर की बात हो, कुछ ना कुछ तो करनी हो, भक्ति का ही रूप ले लेती है। देखो ये संस्कार होता है, ये भी ये संस्कार होता है। जिसने अपने भक्ति से पहले अपने संस्कारों को ठीक नहीं किया, इधर उधर की बातें करने का उसको अभ्यास है, अब वो जब भक्ति में भी आ जाएगा तो भक्ति के अंगों में ही कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें करेगा, उनको ले लेकर ही वो संस्कार उससे अपने आप ही करवाएंगे काम। इसलिए ये जो प्रजल्प इत्यादि है इसको रोकना पड़ेगा। घर में रहकर ही, मतलब उस समय ही साधन ये करना पड़ेगा। उस समय जो साधन कर लेगा, यहाँ आकर के उसका बहुत तीव्रता से प्रगति होगी, भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। यच्च देव्याज्ञा किंचित अनुतिष्ठामि नित्यशः तस्यापि किम फलम तच्च कतमत कर्म वेद्मि न।
मैं उस देवी के आदेश से प्रतिदिन जो अनुष्ठान कर रहा हूं वह क्या है, मतलब उसको अभी गोपाल मंत्र का भी पता नहीं है कि भाई ये अनुष्ठान क्या है। मतलब वो देवी ने मंत्र दे दिया, मंत्र देवी में श्रद्धा है इसलिए जप कर रहा है, लेकिन वास्तव में ये क्या है उसको आज तक भी पता नहीं। उसने सब कुछ प्राप्त भी कर लिया है, साक्षात गोपाल की उनको दर्शन साक्षात जैसे ही होते हैं। उसको जब हरि नाम मतलब करता है वो मंत्र जब, तो जैसे ध्यान में कर रहा है आंखें बंद करके, लेकिन साक्षात जैसे भगवान उसके सामने प्रकट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहा है अब तक कि वो है क्या, ये उपासना क्या है। और तस्यापि किम फलम, उसका फल क्या ये भी नहीं पता मुझे। खाली मंत्र जप किए जा रहा है, मिलेगा क्या ये पता नहीं, और उसको करने से क्या फल होगा मैं ये नहीं जानता हूं। यदि प्रश्न हो कि तुम मंत्र जप किस लिए करते हो, इसके लिए कह रहा है तो पूछें अगर मंत्र जप किस लिए करते हो तो कह रहे हैं गृहस्थ यतियों और कर्मियों के विस्तार पूर्वक अनुष्ठान की तुलना में मंत्र जप का अनुष्ठान संक्षेप और सहज साध्य। अगर मान लो कोई उससे ये पूछे कि भाई तुम ये बताओ, तुमको पता ही नहीं ये मंत्र क्या है, ये साधन क्या है, तो तुम इसको कर क्यों रहे हो? कहते इसमें कोई टेंशन नहीं है। मतलब जो कर्मी लोग जो करते हैं बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ कर्मकांड, ये सब करने की जरूरत नहीं, चुपचाप बैठ करके हरे कृष्ण करते रहो। और सन्यासी वालों पर तो और बड़ी समस्या है। सन्यासियों को तो बैठ जाओ पद्मासन पे बैठ करके, नहा धो करके एक आसन पे बैठ के नासिका के अग्र भाग पर देखो तो यहाँ पर दर्द करने लगता है दिमाग। ये और बड़ी समस्या। मन को एकाग्र करो, मन तो बड़ा चंचल है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मन को एकाग्र, बस जैसा भी है हरे कृष्णा करते रहो। इसलिए ये बड़ा आसान है विशेषता। और दूसरी बात, देवी के आदेश के प्रति आदर। पहली बात तो ये साधन बड़ा आसान है, इसमें कोई झमेला नहीं है। पढ़ाई करने में बड़ी टेंशन है, पढ़ाई किया मैथ समझ में आती है, फिजिक्स समझ नहीं आती, केमिस्ट्री समझ नहीं आती, अब माता मार रहे हैं, फिर टीचर ट्यूशन लगाया, 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई, एंट्रेंस एग्जाम दिया, पास नहीं हुए, अब बड़ी समस्या है। आंखें खराब हो गई, पीठ खराब हो गई, फिर नौकरी लगी उसमें भी बड़ी समस्या है। कंप्यूटर पे सारे दिन बैठ करके काम करना है, आंखों में इतना मोटा चश्मा लग गया। तो इसमें मंत्र जप में क्या करना है, ये सब कुछ झमेला ही नहीं है। जहां भी बैठ गए, स्टेशन पे बैठे हरे कृष्ण, कार में बैठे हो हरे कृष्ण, मठ में बैठे हो तो भी, कहीं भी बैठे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, चलते फिरते सोते बैठते, जैसे में बीमार पड़े हैं बैठ गए हरे कृष्ण, तब भी चलेगा। न देश नियमत तस्मिन न काल नियमत। तो इसलिए एक तो ये बड़ा आसान है। अब बड़े बड़े बीमारी पे बेड पे पड़े हुए हैं, उस समय तुम नौकरी नहीं कर सकते, पढ़ाई भी नहीं कर सकते बुखार में, लेकिन महामंत्र कर सकते। तो इसलिए एक तो पहली बात। दूसरी बात, देवी के प्रति श्रद्धा। ब्राह्मण की श्रद्धा थी देवी के प्रति, इसलिए देवी ने बोला है तो मतलब कुछ तो मेरे फायदे की बात बताई है, इसलिए इसको जप कर लेता हूं। तो इस कारण से मैं जप करता हूं, किंतु उसके तत्व ज्ञान से रहित हूं। मतलब जप किसका है, किस देवता के लिए है, इससे फल क्या मिलेगा, कैसे करना, वो कुछ नहीं पता। जप रूप कर्म का प्रयोजन क्या है, ज्ञान, धर्म, ज्ञान, भक्ति आदि में से मेरे लिए क्या प्रयोजन है ये भी नहीं जानता। तो तारतम्य जैसे तुम लोग जानते हो, कर्म से भक्ति श्रेष्ठ, ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ, योग से भक्ति से, ऐसा उसको पता नहीं है। अतएव श्रद्धा के अभाव में मेरे द्वारा किया जाने वाला जप कर्म भी मुझे इसके न किए जाने की बात, इसलिए उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या फल मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वास्तव में उसको सब कुछ मिल चुका है, लेकिन उसको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि उसको तत्व ज्ञान नहीं है। जैसे अभी हमने बताया, तो अब तुम लोगों ने पढ़ा है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। भाव अवस्था में क्या होता है, रोमांच, कंपस, रूप, पुलक, ये होता है मूर्छा। अब जब तुम हरि नाम करते करते बार बार शरीर में रोमांच हो रहा है, नेत्रों से अश्रु और मूर्छा हो रही है, बार बार हो रहा है, तो तुम समझ जाओगे ये तो भाव अवस्था, ये तो सिद्धि हो, समझ जाओगे कि नहीं।
लेकिन उसको ये बातें पता ही नहीं है, इसलिए जब मूर्छित हो जाता है तो सोचता है लो भूत ने पकड़ लिया, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, या मुझे नींद आ गई, क्योंकि तब तो ज्ञान नहीं है। तेनेदम विफलम जन्म मनवान कामे मृत्युम परम जीवाम कृपया शिवयोर माधवस्य च। इसलिए मेरे को समझ में कुछ नहीं आ रहा है और मुझे लग रहा है मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ भजन साधन कुछ नहीं हो रहा है, मैं अपने जन्म को निष्फल मानते हुए मरने की इच्छा करता हूँ, मतलब इससे तो मरना ही अच्छा है, फिर ऐसा सोच रहा है। किंतु केवल विश्वनाथ और भगवान माधव की कृपा से जीवन धारण कर रहा हूँ, क्योंकि विश्वनाथ जी, काशी विश्वनाथ, उन्होंने उसको स्वप्न दिया था जाओ वृंदावन, वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा। माधव जी ने भी यही बोला था, ये ब्राह्मण तुम शीघ्र वृंदावन जाओ, तुम्हारे सारे मनोरथ वहां पूर्ण हो जाएंगे। यदि कहो कि तुम्हें अगर इतना ही दुख है साधन साध्य के निर्णय के अभाव में, तो प्राण कैसे धारण कर रहे हो, इसलिए उत्तर दे रहे हैं। प्राण इसलिए धारण कर रहा हूं क्योंकि काशी विश्वनाथ जी और माधव की कृपा से। तयैव अत्राद्य सर्वज्ञम दयालुम त्वाम सर्वदेववत् प्राप्य हृष्टः प्रसन्नो अस्मि कृपणम माम समुद्धर। उन्हीं की कृपा से आज मैं अपने इष्ट देव के समान आपको पाकर परम आनंदित हूँ। उनकी कृपा से, किसकी कृपा से? विश्वनाथ जी और माधव की कृपा से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम वृंदावन चले जाओ, वहां तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, इसलिए उनकी कृपा से ही मैं आपको प्राप्त कर लिया है, इसके लिए मैं परम आनंदित हो गया हूँ। ये माधव ने बोला था कि ब्राह्मण तुम वहां जाओ, तुमको सारा आनंद मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। आप सर्वज्ञ सर्वज्ञम दयालुम त्वाम सर्वदेववत्, आप सर्वज्ञ हैं, दयालु हैं और सर्वदेववत्, देवताओं जैसे हैं, मतलब अत्यंत दिव्य प्रकृति है आपकी, और मैं अत्यंत दीनहीन हूँ। अतः कृपा करके कृपणम माम समुद्धर, कृपणम माम, मैं कृपण हूँ, दीनहीन, मेरा उद्धार कीजिए। अब उसने ये जो प्रश्न पूछा, ये प्रश्न पूछने के पीछे भी कारण क्या है? साधु संग। ये साधु संग और कृपा नहीं होती तो उसके हृदय में ये प्रश्न भी नहीं आता, फिर वही धन की कामना ही रह जाती। ठीक है, तो मंत्र की कृपा और साधुओं की कृपा, इस कारण से उसके हृदय में फिर परमार्थ की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। हम लोग भी देखो, जगत के लोगों को देखो, वो कथा सुनते हैं, इतना रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, उसके बाद में फिर जब इधर आते हैं तो फिर वही संसारिक बातें करते हैं। कारण क्या है? अभी उनके ऊपर में कृपा नहीं हुई। धीरे धीरे अनर्थ जब दूर हो जाएंगे तब परमार्थिक जिज्ञासा उत्पन्न होगी। परमार्थिक जिज्ञासा उत्पन्न होना साधारण बात नहीं है। जिसकी हो गई वो भक्ति के प्रोसेस में आ गया। जब तक ये जानना ही नहीं चाहेंगे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरे को ये सब ताप क्यों जला रहे हैं, मेरा संबंध क्या है, क्या करना चाहिए, तब तक वो क्या भजन करेगा? तब तक उसका भजन वास्तव में भजन नहीं हो रहा है, सुकृति इकट्ठी हो रही थोड़ी बहुत। भजन शुरू होता है ये सब जान करके, फिर लक्ष्य के साथ, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन किया जाता है वो भजन है। ठीक है, हमारा तो अभी साधन क्रिया ही है, भजन होता है लक्ष्य, मतलब कृष्ण की सेवा। भाव भक्ति को ही साधक बोला गया, प्रेम को लक्ष्य बताए। तो प्रेम की प्राप्ति के लिए जो साधन किया जाता है संबंध सहित, उसको बताया गया साधन। हमारा तो साधन आभास है। इसलिए मैं अत्यंत दीनहीन हूं, आप कृपा करके मेरा उद्धार करो, क्योंकि मुझे आपके दर्शन हुए। आप देववत बताए ना, देववत मतलब स्वदेववत, अपने, मतलब मेरे देववत। मेरे देवता कौन है? मदन गोपाल। आप मदन गोपाल जैसे ही दिखते हो, इसलिए रूप, वेशभूषा इत्यादि में मुझे आप मदन गोपाल जैसे दिख रहे हो। और सर्वज्ञ तो आप हैं ही हैं। कैसे पता सर्वज्ञ है? क्योंकि उस जो कुछ ब्राह्मण के साथ हुआ देखते ही पहचान लिया, उन्होंने सब बता दिया उसको कि देखो तुम ये हुआ तुम्हारे साथ। और तीसरी दयालु,
क्योंकि ब्राह्मण को बड़े प्रेम से बिठाया। नहीं तो वहां पर देखो, जब प्रयाग में गया था तो उनको ए मूढ़ कैसी बातें कर रहा है, ऐसे सब लोग उसको बोलते, डांट फटकार करके भगा दिया। तो इसलिए इसने बड़े प्यार से बिठाया गोप कुमार ने, और प्यार से बिठा करके अपनी भी कुछ मतलब सर्वज्ञता का गुण भी दिखाया, जिससे उसको श्रद्धा हो जाए। तो वो समझ गया कि ये मेरे प्रति बड़ा दयालु है। तो इस संशय रूपी सागर से उद्धार पाने के लिए मुझे परमार्थ का उपदेश करें। श्री परीक्षित उवाच निशम्य सादरम तस्य वचनम स व्यचिन्तयत् एतस्य कृतकृत्यस्य जाता पूर्णार्थता किल। तब परीक्षित महाराज जी ने कहा, हे माता, गोप कुमार उस ब्राह्मण के वाक्यों को आदर से सुन करके मन ही मन विचार करने लगा कि यह ब्राह्मण तो कृतार्थ हो चुका है और इसका मनोरथ भी पूर्ण हो गया है, क्योंकि गोप कुमार सर्वज्ञ हैं, उनको सब कुछ पता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, नृत्य प्रति सब जानते हैं वो। इसलिए उन्होंने देखा ये तो भाव अवस्था को पहले ही प्राप्त कर चुका है। भाव अवस्था में कृष्ण की स्फूर्ति होने लगती है और अनर्थ सारे दूर हो जाते हैं, चित्त शुद्ध हो जाता है और भगवान के नाम रूप गुण लीला की स्फूर्ति बीच बीच में होती, इसको सब हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसका मनोरथ पूर्ण हो गया है। मतलब साध्य, एक पहला साध्य क्या होता है? नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट्यम। ठीक है, साधन करते करते अनर्थों को दूर करके भगवान की दर्शन की योग्यता प्राप्त। कृष्ण साक्षात्कृत योग्य साधका परिकीर्तिता। जिसको कृष्ण साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त हो जाती है उसको साधक कहा जाता है। इसको तो हो गई है, इसलिए गोप कुमार ने देख लिया ये तो सारे इसके मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। केवलम तत्पदाम्बोज साक्षात इच्छावशिष्यते तज्जपेर अर्हति नासक्तिम किंतु तन्नाम कीर्तन। अब देखो ध्यान से सुनो, यहां से एक नया सिद्धांत शुरू हो गया। सो मत जग जाओ। गोप कुमार ने देखा इसका तो मनोरथ पूर्ण हो गया है, किंतु इसको पता नहीं है। लेकिन इसको साक्षात मदन गोपाल के चरण कमलों के दर्शन प्राप्त होने बचे, स्फूर्ति हो रही है उसको। कभी स्वप्न में, कभी साक्षात जैसा, लेकिन साक्षात नहीं है, ऐसे हो रही है स्फूर्ति बार बार, किंतु साक्षात दर्शन नहीं हो रहा है। इसलिए केवल साक्षात दर्शन होना ही बाकी है। अतः अब यहां से सिद्धांत शुरू हुआ, इसको मंत्र जप में आसक्ति की विशेष आवश्यकता नहीं है। अब बता रहे हैं कि अब कैसे साक्षात दर्शन होगा। मतलब यहां तक अनर्थ दूर करने तक, कृष्ण के साथ संबंध युक्त करने तक तो मंत्र का काम रहेगा। गोपाल मंत्र यहां तक पहुंचा देगा। उसके बाद में जो आगे का काम होगा वो कौन करेगा? हरि नाम। इसलिए गोप कुमार ने बोला कि अब इसको, क्योंकि गोप कुमार तो सारे तत्वदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए उन्होंने देखा कि अब इसको मंत्र जप में आसक्ति की आवश्यकता नहीं है। ये बात इसको पता नहीं है, बल्कि नाम संकीर्तन में ही इसकी आसक्ति होना उचित है, क्योंकि आगे का फल मतलब कृष्ण प्रेम नाम संकीर्तन से ही होगा, वो मंत्र के द्वारा नहीं होगा। इनको प्रणाम कर लेंगे हम। इनको हम प्रणाम कर लेंगे। महामंत्र है नामच हाँ हाँ, नाम ही के रूप में प्रकट हो जाएंगे। नाम जब सिद्ध हो जाएगा, नाम प्रभु कृपा करेंगे, नाम प्रभु कृपा करके वही साक्षात रूप में प्रकट हो जाएंगे हमारे सामने।
नहीं नहीं, मंत्र की आवश्यकता ही नहीं रहेगी ना। इसमें तो बीज है, स्वाहा है, समर्पण है, वो सब आवश्यकता नहीं रहेगी फिर। राधानाथ, गोपीनाथ, केवल गोपीजन वल्लभ बोल सकते। अरे मंत्र भी क्या है, मंत्र में गोपीजन वल्लभ ये तो नाम ही है, ये नाम है कि नहीं। इसके पहले बीज लगा दिया, ओम एम क्लीम इत्यादि, लास्ट में नमः या स्वाहा लगा दिया तो मंत्र बन गया। समझ गए। जब इन्होंने संबंध ज्ञान प्रदान कर दिया तो फिर ये बीज की, स्वाहा की, समर्पण की जरूरत ही नहीं है। अब केवल नाम से ही काम चल जाएगा, नाम से ही तो मंत्र बना है। फिर अंत में जब नाम मंत्र ने हमको वहां तक पहुंचा दिया, फिर नाम रूप में ही हमको उनको सेवा करनी है। ठीक है। इसलिए गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर, राधा रमण, राधा गोपीनाथ, राधा माधव, ये सब नामों से ही फिर सिद्धि होगी, वस्तु सिद्धि, स्वरूप सिद्धि तो हो जाएगी, मंत्र के द्वारा ही संबंध हो जाएगा। श्रीमन मदन गोपाल पदाब्जोपासनात् परम नाम संकीर्तन प्रायाद वांछातीत फल प्रदात। नाम संकीर्तन की प्रधानता से युक्त उपासना ही मदन गोपाल के चरण कमलों की सर्वश्रेष्ठ उपासना है। अब ये देखो, यहाँ गोप कुमार तो बोल ही रहे हैं ये बात, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण ही हैं। उनको पता है कि नहीं मेरी उपासना क्या है। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण मंत्रम नहीं बोला, यहाँ बोला क्या बोला, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने भी बोला है, श्री नाम संकीर्तन ही गौड़ी मठ के उपास्य हैं। क्यों? क्योंकि यही सर्वोत्तम साधना है, नाम संकीर्तन ही। और कितने प्रकार से बताया जा रहा है, देखो यहाँ गोप कुमार के माध्यम से, ये महाप्रभु के माध्यम से, अब शास्त्र के माध्यम से देखो, जो महाप्रभु ने जो चैतन्य चरितामृत में शिक्षा दी है। भक्ति में सर्वश्रेष्ठ क्या है, 64 भक्ति के 64 भक्ति में श्रेष्ठ क्या है, नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदन। उस नवदा भक्ति में भी फिर 5 प्रकार की भक्ति, कौन कौन सी, साधु संघ से बोला करो। साधु संघ चारों में कॉमन है। पहला इसलिए साधु संघ, साधु संघ में मथुरावास मतलब धामवास करना पड़े, साधु संघ में भागवत श्रवण, साधु संघ में विग्रह सेवा और साधु संघ में नाम संकीर्तन। इसलिए 5 भक्ति श्रेष्ठ है और उसमें भी साधु संघ सबका प्राण है। कम फल मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। वो सिद्ध हो चुके हैं, उनको क्यों देखते हो, साधन वालों को देखो। प्रभु जी तो हम तो देख रहे हैं 13 साल से देख रहे हैं, वो 32 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। और डिवोटी प्रभु को देखो, जो लोग जो कथा में जो बताई जाती है उसको जो पालन कर रहे हैं उनको देखो। जो सिद्ध हो चुके हैं उनको क्यों देखते हो, वो तो सिद्धि की अवस्था में प्राप्त कर चुके, क्योंकि उनके लिए एकांत में जरूरी है, क्योंकि उनको एकांत में ही तो स्फूर्ति होती लीलाओं की। समझ गए। अगर वो कमरे में नहीं जाएंगे, यहाँ पर उनको लीला की स्फूर्ति होगी और हम बीच में बात करेंगे तो उनकी लीला भंग हो जाएगी। कौन सी लीला, काम लीला। राधा कृष्ण की लीलाओं के दर्शन नहीं कर सकते हो, एकांत में जाकर के स्त्री का ही चिंतन होगा। समझ गए। जो वीडियो पिक्चरें देखी हैं दिमाग में भरी, उनका चिंतन करने के लिए एकांत जरूरी है ना। यहाँ पर बैठ करके करेंगे तो क्या करेंगे भाई, प्रभु जी टोक देंगे, क्या कर रहा है, भाव भंग हो जाएगा उनका। इसलिए भाव भंग ना हो, इसलिए वो एकांत में करते हैं सिद्धि के लिए, इसलिए उनको करने दो।
उनको मत देखो, वो बहुत सिद्ध अवस्था में। हम अभी साधक हैं, साधकों जैसा आचरण देखो। ठीक है, क्या घंटी बजा रहे हो? खत्म हो गई कथा? तो पहली घंटी बजा दी। तो इसलिए 5 भक्ति के अंग श्रेष्ठ। 5 में फिर 3 बताया, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। और उन 3 में भी फिर बताया नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। ये भागवत का सार, अंतिम श्लोक में भागवत का सार बताया। भागवत का जो अंतिम 12वां स्कंध है, उसके अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है नाम संकीर्तनम यस्य, जिनके नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों को नाश करने वाले हैं, प्रणामो दुख समस्त दुखों का भी नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूं। प्रारंभ कहां से हुआ? सत्यम परम धीमहि, उन सत्य परम सत्य वस्तु को मैं प्रणाम करता हूं। यही है, बस सार यही है। अंतिम श्लोक में सार दे दिया कि भाई अंत में नाम संकीर्तन ही बचेगा। तो देखो कितने प्रकार से बता दिया, गोप कुमार के माध्यम से, फिर ब्राह्मण भी नाम संकीर्तन करेगा तभी उसको सिद्धि होगी। यहाँ बृहद भागवतों के माध्यम से महाप्रभु ने बोला परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाएं दी हैं, जो चैतन्य चरितामृत, उसमें सब में नाम संकीर्तन। और भागवत का सार भी नाम संकीर्तन। वेदे रामायणे पुराणे चैव भारते तथा आदावंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। वेद में, रामायण में, पुराण में, महाभारत में, आदि में, मध्य में और अंत में सब जगह नाम की ही महिमा बताई गई है। यही सार है। तो इसलिए सार ग्रहण कर लो और भार को छोड़ दो। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।